जैसा कि हम जानते हैं, विष्णु के वरावतार ने हिरण्याक्ष को मार डाला था, जो हिरण्यकश्यप का भाई था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र हैं और सामूहिक रूप से वे दोनों दैत्य के रूप में जाने जाते थे। नृसिंहावतार की कथा हिरण्याक्ष की मृत्यु से प्रारंभ होती है। चलो देखते हैं। विष्णु के हाथों अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर हिरण्यकश्यपु टूट गया। वह घृणा से जल उठा। ऐसा नहीं है कि वह पहले विष्णु से प्रेम करता था, लेकिन इसके बाद विष्णु के प्रति उसकी नफरत बहुत बढ़ गई। इस क्रोध में उसने अपने सैनिकों को पृथ्वी के प्रत्येक निवासी को बेरहमी से मारने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि मनुष्यों को मार डालो, जानवरों को मार डालो, गांवों और शहरों को जला दो, जाओ। और उसके सैनिकों ने वही किया जो उनके स्वामी ने आदेश दिया था। हिरण्यकश्यपु की सेना द्वारा पृथ्वी पर तबाही मचाई। निर्दोष पृथ्वीवासियों को मारकर उसके पास जीतने के लिए कुछ नहीं था और वह इसके बारे में जानता था। उसका एकमात्र उद्देश्य 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करना था। उन्हें जीतकर वो ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता था। अब उसका एकमात्र शत्रु विष्णु था और वह जानता था कि अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। उसे ब्रह्मा को प्रसन्न करना था और ऐसा करने के लिए उसने मंदार पर्वत की ओर प्रस्थान किया, घोर तपस्या करने। तपस्या करने के लिए उन्होंने अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए और एक पैर पर खड़े हो गए। और यह तपस्या बहुत समय तक चलती रही कि लताओं, बांसों, चींटियों ने उसे लपेट लिया। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, असुर नेतृत्वहीन थे। इंद्र ने इस अवसर को भांप लिया और असुरों पर हमला कर दिया। हतोत्साहित असुर शीघ्र ही देव सेना से हार गए। इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कायथु को बंदी बना लिया। उस समय कायथु गर्भवती थी और इंद्र उन दोनों, कायथु और उसके अजन्मे बच्चे को मारना चाहते थे। इंद्र ने ऐसा करने का मन बना लिया था। भगवान नारद इंद्र से कयाधु के बारे में बहुत शांति से बात करते हैं। उन्होंने उससे कहा कि तुम हिरण्यकश्यप के पुत्र के भी दुष्ट बनने के बारे में जो सोच रहे हो वो गलत है। वो बड़ा होगा और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बनेगा। क्या आप भगवान विष्णु को निराश करना चाहते हैं? इंद्र के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रसन्न नारद कायथु को अपने आश्रम में ले गए। कयाधु ने अपने पति की तपस्या समाप्त होने के बाद ही बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। इन सभी वर्षों के दौरान नारद ने कयाधु और उसके अजन्मे बच्चे को सच्चाई और धार्मिकता की शिक्षा दी। नारद ने जो कुछ भी सिखाया, लड़के ने वह सब समझ लिया। जन्म लेते ही वह भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। उसका नाम था प्रहलाद। उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या इतनी गंभीर हो गई कि धरती पर भूकंप और सुनामी आने लगी। भयभीत होकर सभी देवता समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा, हिरण्यकश्यपु की तपस्या की आग हमें जला रही है। इससे पहले कि तीनों लोक नष्ट हो जाए, हमारी सहायता करें। देवों की विनती सुनकर भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करने और मदद करने का फैसला किया। जब भगवान ब्रह्मा मंदार पर्वत पर पहुंचे तो हिरण्यकश्यपु गहरी तपस्या में था। भगवान ने कमंडलू से थोड़ा जल लिया और उस पर छिड़का और अगले ही पल हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या से जीवंत हो उठा। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कोई वरदान बताओ, मैं उसे तुम्हें प्रदान करूंगा। हिरण्यकश्यपु ने उनसे वरदान मांगा। मुझे आपके बनाए किसी भी प्राणी या मनुष्य के हाथों नहीं मरना चाहिए। मुझे दिन या रात में नहीं मरना चाहिए। मेरी मौत घर के अंदर या बाहर नहीं हो सकती। मुझे जमीन पर या आसमान में नहीं मरना चाहिए और कोई हथियार मुझे नहीं मार सकता। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होना कठिन है, लेकिन तुम्हारी तपस्या वास्तव में कठोर है। इसलिए मैं तुम्हें वांछित वरदान देता हूँ। हिरण्यकश्यप जानता था कि आगे क्या करना है। उसने त्रिमूर्ति को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने सभी को अपने सामने झुकाया। उन्होंने देवताओं के सामने यह घोषणा की कि इंद्र तुम्हारा राजा नहीं है, अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। यह कहकर उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्र वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा के वरदान ने हिरण्यकश्यपु को बहुत अहंकारी बना दिया है और वो सोचता है कि वो अजेय हो गया है, परंतु धैर्य रखें। उसका पुत्र प्रहलाद शीघ्र ही बड़ा होकर मेरा परम भक्त बनेगा और जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उस राक्षस को मार डालूंगा। प्रहलाद बहुत प्यारा बालक था।
एक बार खेलते समय हिरण्यकश्यप ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, बेटा बताओ सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, भगवान विष्णु सबसे महान हैं और हम सभी को उनके सामने झुकना चाहिए। अपने शत्रु की सर्वोच्चता के बारे में सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत शंदा और अमरका को बुलाया। ये 2 युवा ऋषि असुर गुरु ऋषि शुक्राचार्य के पुत्र थे। उसने उन्हें प्रहलाद को ले जाने और कुछ साल उसे कुछ अच्छी बातें सिखाने का निर्देश दिया। कुछ वर्षों के बाद शंद और अमरक प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के पास वापस ले आए। पिता बहुत खुश हुए और हमेशा की तरह अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया और उससे वही सवाल पूछा कि सबसे महान कौन है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु सर्वोच्च थे, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेंगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पहुंचने पर प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। वो विष्णु के सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हम सभी को भगवान विष्णु के प्रति समर्पण करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और उसने अपने रक्षकों को प्रहलाद को ले जाने और उसे मारने का आदेश दिया। वो विष्णु का इतना कट्टर उपासक था कि सैनिकों के शक्तिशाली हथियार उसे चोट नहीं पहुंचा सके। यहां तक कि जंगली हाथी भी उसे रौंद नहीं सके। यहां तक कि सबसे विषैले सांप भी उसे खत्म नहीं कर सके। पहाड़ की चोटियों से धक्का भी उसे नहीं मार सका। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ? स्वीकार करें कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और ऐसा करने से आप जीवित रहेंगे। प्रहलाद ने कहा, आप गलत हैं पितामह। भगवान विष्णु मेरी और आपकी शक्ति के भी स्रोत हैं। वह हर जगह मौजूद है। हिरण्यकश्यपु ने पास के एक खंभे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या इस खंभे के अंदर भी विष्णु है? मुझे पता लगाना होगा। उसने अपनी विशाल गदा हाथ में लेकर उस खंभे पर प्रहार किया। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई जिससे आसपास के सभी लोग भयभीत हो गए। प्रारंभ में उन्हें दहाड़ का स्रोत नहीं मिल सका, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक को टूटे हुए खंभे से बाहर निकलते देखा। जो बाहर आ रहा था वो बेहद डरावना था। उनका ऊपरी शरीर एक शक्तिशाली दहाड़ते हुए शेर से बना था और निचला शरीर एक शक्तिशाली मानव से बना था। उसके पास नाखूनों के स्थान पर शक्तिशाली पंजे थे। वो बहुत ही भयावह दृश्य था। भगवान विष्णु नृसिंहावतार में प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने कुछ देर तक देखा और पहचान लिया कि वह मुझे मारने के लिए विष्णु हो सकता है, क्योंकि वह आधा इंसान और आधा जानवर है। लेकिन मैं अजेय हूँ, वह मुझे नहीं मार सकता। यह सोचकर उसने नृसिंह पर गदा से प्रहार करना चाहा, लेकिन नृसिंह के पास ऐसी शक्ति थी कि वह गदा आसानी से छीन ली गई और अब हिरण्यकश्यप शस्त्रहीन हो गया। हिरण्यकश्यप का अंत निकट आता जा रहा था। नृसिंह ने बड़ी शक्ति से हिरण्यकश्यपु को कमरे की दहलीज पर खींच लिया। संध्या का समय था। ये न तो दिन था और न ही रात। नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में रख लिया, जो न तो जमीन थी और न ही आसमान था। नृसिंह ने तब हिरण्यकश्यपु को अपने पंजों से मार डाला, जो कोई हथियार नहीं थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा का वरदान टूटने नहीं दिया और हिरण्यकश्यपु का वध भी कर दिया। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने प्रहलाद को असुरों का राजा बनकर उनके राज्य पर शासन करने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रहलाद के बुद्धिमानी से और पूर्ण न्याय के साथ शासन करने की बात भी कही। विष्णु ने पृथ्वी पर अपने समय के अंत में प्रहलाद को वैकुंठ का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित किया। और यहीं पर विष्णु के नृसिंहावतार की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।